तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व से है, जो आप लोगों को 2010 से लेकर के आप लोगों को 2025 तक का सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को 8 नंबर इस वीडियो से हो जाने वाला है। और ये पूरा चैप्टर का आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया है। यदि आप लोग 8 चैप्टर तक अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को जो है पूरा एकदम जितना ऑब्जेक्टिव बनाना है उससे कहीं ज़्यादा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा है यहाँ पर कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कितना होती है? तो प्रथम पंक्ति वाला में ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है ना, ए में। आगे क्या कर रहा है, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण होते हैं, क्या होते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है ना। तो वो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का एकदम राइट आंसर है। इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सब सेलों यानी कि उप सेलों में होती है। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कर रहे हैं 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वो है आप लोग को सोना है, प्लेटिनम है, यही सब चीज़ें पाए जाते हैं। निम्नलिखित में आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो निम्नलिखित आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिंक पर 2+। बाद बाकी सभी के सभी अनुचुंबकीय है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? तो अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस कौन सा ऐसा तत्व है जो मुक्त करता है? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को कौन सा हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा आप लोगों को लोहा। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे पारा होता है कि ब्रोमीन? तो पारा होता है। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारना है, ठीक है ना। धातु कहेगा, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, तत्व कहा है, तो तत्व क्या हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा, पारा और ब्रोमीन दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। धातु कहेगा तो पारा, ब्रोमीन का धातु कहेगा तो ब्रोमीन। आगे निम्नलिखित में हारत होता कौन सा है? तो आयरन सल्फेट वाला हारत होता, और नीला होता कहेगा तो कॉपर सल्फेट, और ये उजला होता का सूत्र है, सभी याद रखेंगे। आगे करा सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? धातु परमाणु होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन का लड्डू शर्मा होता है, 0 होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। सीने बार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पारा का एस होता है सीने बार, जिसको हम लोग HGS कहते हैं, और ये गैलेना का सूत्र होता है, और ये जिंक ब्लेड है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सीसा का है, ये जिंक का है। क्या करें अगला, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सबसे ज़्यादा जिसका D⁵ होगा वही होगा, सबसे मैक्सिमम D⁵ वाला होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, संक्रमण तत्व और भी नाम से जाना जाता है, तो वो F ब्लॉक के कि D ब्लॉक? तो D ब्लॉक। अंतः संक्रमण तत्व कहेगा तो F ब्लॉक, और S एवं P क्या है? तो सामान्य तत्व है, क्या है? सामान्य तत्व, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तो कौन ऐसा धातु है? तो वो है कॉपर। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? यह क्वेश्चन हमको लगता है कि दोहरा गया है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो मैग्नीज है। आगे चलते हैं, लोहे का जंग लगने से रोकने के लिए अच्छा तरीका कौन सा है? तो कैथोदीकरण करके और खारे जल में रख कर। तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो ये कैथोदीकरण करके, ठीक है ना, कैथोदीकरण। आगे चलते हैं, क्या करा है, फोटोग्राफी प्लेट में आवश्यक घटक कौन है? तो फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है पिक्चर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे चलते हैं, क्या करें, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो वो होता है आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर D छूट गया, ठीक है ना, D⁵ 1 से 10 तक, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सूत्र होगा, देखिए यहाँ पर D छोड़ दिया है, N-1 और D⁵ 1 से 10 तक, और NS 0 या 1 या 2 होगा, ठीक है ना, सभी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसके ऑप्शन के अनुसार। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम, ठीक है ना। तत्व कहेगा तो ऐसे सिलिकॉन भी है, लेकिन धातु भी कहेगा तो एल्युमिनियम ही मारना है, याद रखना है। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है, सबसे कम किसका है, तो इसका निकालना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा, इसका ये SO4 का होता है पावर -1, तो ये प्लस हो जाएगा 1, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, कौन एक्टिनाइड नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, टर्बियम TB, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, तो कौन आयन रंगहीन है, तो वो रंगहीन आयन हो जाएगा कॉपर पर 1+, ठीक है ना, कॉपर पर 1+, ठीक है ना। 22 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, कॉपर पर 1+ हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय कहेगा तो स्कैंडियम पर 3+ वाला प्रतिचुंबकीय। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा एकदम लेकर के आया हूँ ऑफर। साथ ही साथ आप लोग अगर हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर लाना चाहते हैं तो हम लोग जो क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं 400 ऑब्जेक्टिव प्लस में आप लोगों को 100 सब्जेक्टिव हर विषय का, जो आप लोग को गारंटी देता हूं कि एग्जाम हॉल में आप लोग को 450 नंबर लाने में एकदम सहायक होगा। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ मिलेगा, तो आप लोग इस नंबर से 82 29 84 33 52 इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर ले और PDF नोट्स अभी से ही लेकर के आप लोग अपना तैयारी करें बेस्ट, जिससे आप लोग 10 बार भी उसको रिवीजन कर लेंगे और आप लोग तगड़ा हो जाएंगे एकदम। एग्जाम हॉल में आप लोग को 450 नंबर झुकेगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है सो, आगे कह रहा है इसी चैप्टर में 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में आयनों में अनुचुंबकीय कौन सा है, तो कौन ऐसा है जो अनुचुंबकीय, तो कॉपर पर 2+, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य कौन है, तो वो हो जाएगा आप लोग को लोहा कोबाल्ट निकेल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब कह रहा है कॉपर पर 2+ है, उसका परमाणु संख्या 29 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया है मेरे प्यारे लाल। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और फोकस करेंगे, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग, ठीक है ना। और आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा, डी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका हो जाएगा NS 189 यहाँ पर +2 दे दिया है, तो बाहर से घट जाएगा, तो बाहर से घटेगा S के पावर 1 घटेगा और 8 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ से आप लोग को बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एकदम 100% ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और सभी चैप्टरों का आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को, मैथ है या आप लोग को हिंदी इंग्लिश सभी का प्ले लिस्ट। नारंगी क्या कर रहा है, एक सेकेंड लगता है कि दूसरा में हम लोग प्रवेश कर गए हैं कि नहीं, ठीक 26 के बाद ख़त्म हो गया ना 26, उसके बाद आप लोगों को क्या है, हाँ उसका 26 का नीचे है, तो नीचे जो है यह कथन में दे दिया है, तो कथन वाला तो पूछता नहीं है। तो क्या कह रहा है कथन वाला में, चलिए कथन वाला में हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है 3 नंबर में, नारंगी ठोस है तो कौन सा है, तो नारंगी ठोस हो जाएगा आप लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट। हरा ठोस कौन सा है, तो हरा ठोस कौन सा है, तो वो हो जाएगा आप लोग को क्रोमेट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उजला ठोस कौन सा है, तो उजला ठोस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर A अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिकतम पोटेशियम आयोडाइड पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उजला अवक्षेप कौन सा हो जाएगा, तो यह उजला अवक्षेप हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉपर डाइआयोडाइड, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब F ब्लॉक का तत्व है, F ब्लॉक का तत्व आप लोग के लिए बहुत ही जल्द मैं लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग जो है ना, आप लोग जो है F ब्लॉक का तत्व आगे जानने के लिए आप लोग जो है फटाफट अपने अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और नए जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के लिए, ठीक है ना। तो F ब्लॉक का तो है ये ना। चलिए तो लेंथेनाइड हो जाएगा आप लोगों को, 4F है जो लेंथेनाइड, और 5F जो है एक्टिनाइड। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग लगातार एकदम शेयर करते रहे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर ले। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं जो एग्जाम हॉल में आप लोग को 90+ स्कोर लाएगा, तो कांटेक्ट करें 82 29, ठीक है ना, 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट कर ले और अपना अपना PDF नोट्स आप लोग पा ले। साथ ही साथ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट चाहिए तो लास्ट तक बने रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट लेना है तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च कर देना है, स्टडी सिलेबस सर्च कर देना है। क्या सर्च कर देना है,
स्टडी सिलेबस। जैसा कि आप लोग यहाँ से सर्च करेंगे या बोल भी देंगे तो ऐसा ब्लू का इंटरफेस आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है और इसी पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर आना है और ISC वाला में एंट्री मार देना है। ऑल टू ऑल A to Z चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन बैंक, रिजल्ट किसी भी चीज़ का यहाँ देखिए न्यू अपडेट में आइए, सभी चीज़ मिल जाएगा और डेली टेस्ट लगाना है तो यहाँ से। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी आइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक एक लाइक जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।